जैसे कि आप ये वीडियो फुटेज देख रहे हैं, ये दिल्ली के रैगर चौपाल की है, जहां अखिल भारतीय रैगर महासभा के द्वारा रैगर समाज में कोरोना काल के दौरान दिवंगत हुए लोगों, समाज सेवियों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में यदि मैं समाज सेवियों की बात करूं, दिग्गज समाज सेवियों की बात करूं, तो इस कार्यक्रम के दौरान जो समाज सेवी श्रीमती सुशीला खोरवाल जी, नगर निगम पार्षद, OTBP कमांडेंट श्री अनिल कुमार अकरड़िया जी, दिल्ली रैगर मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष श्री जगदीश दोताड़िया जी, अखिल भारतीय रैगर महासभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद सौकरिया जी, और वहीं मैं बात करूं कशिश एजुकेशन सोसाइटी दिल्ली की अध्यक्ष श्रीमती बीना जाजोरिया जी उपस्थित रहे। और अब मैं ऐसे शख्स की बात करने जा रहा हूं जो सामाजिक कार्य के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं और जो संगठन मंत्री के पद के लिए जाने जाते हैं, पद पर रहकर समाज की सेवा करते हैं। अखिल भारतीय रैगर महासभा के संगठन मंत्री मुकेश कुमार रैगर जी भी इसमें उपस्थित रहे। तो इन पदाधिकारियों ने उन दिवंगत हुए समाज सेवियों के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारी जो बातचीत है, जो मेरे साथ उपस्थित हैं, ये संगठन मंत्री हैं मुकेश जी, और रैगर महासभा, अखिल भारतीय रैगर महासभा के जो संगठन मंत्री हैं। तो जी मुझे बताइए सर, आप क्या करेंगे? सर, मैं अखिल भारतीय रैगर महासभा दिल्ली प्रदेश में संगठन मंत्री हूँ, मुकेश कुमार उदिनिया। और ये हमने एक कार्यक्रम रखा था, श्रद्धांजलि सभा, और जितने भी हमारे समाज के समाज सेवी सेविकाएं जो इस कोरोना कोविड काल के अंदर दिवंगत हुए हैं, उन लोगों को श्रद्धांजलि, चूँकि हम उनके लास्ट आखिरी यात्रा के अंदर हम शामिल नहीं हो सके थे, इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि सब एक सामूहिक रूप से उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाए। और इस को लेकर के, इस ध्येय को लेकर के हम लोगों ने ये श्रद्धांजलि सभा रखी है। और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि भैया ये जो कोविड की जो बीमारी, महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, इससे बचने के लिए बचाव जो है हमारा, वही बेस्ट सुझाव है। 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी हमारे लिए इसलिए नहीं है कि 2 गज की दूरी से हमें बीमारी से भी बचना और बचाना है। और जैसे हम अपने आप को बचाते हैं, अपने परिवार को बचाते हैं, अपने समाज को और अपने देश को बचाएं, और अपने परिवार में बुज़ुर्गों, बच्चों सभी का ध्यान रखें। इसी के साथ में मैं आपका चैनल वालों का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने आए हमारे प्रोग्राम को कवर किया। वैसे तो बहुत ही दुखद समय है कि एक ये हमारे कोरोना महामारी जो आई है, ऐसी महामारी आई है कि हमारे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, यदि लोग नहीं, काफी लोग हमारे बीच में से गए हैं। यहाँ पे जो बैठे हैं, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी की माँ, किसी की भांजी, किसी का भांजा, परिवार में से कोई ना कोई सदस्य यहाँ इस दुनिया से चले गए हैं। परंतु ईश्वर की यह दुनिया में जो आया है वो जाएगा। दुनिया का यही दस्तूर चला आ रहा है। परंतु कुछ ऐसे भी गए समय से पहले कि उनको भी यहाँ पे जरूरत थी। कुछ उनके कार्य ऐसे थे जो वो अधूरे छोड़
नहीं जा सका। क्यों? कि पीछे परिवार था। परिवार अगर गुजर गए, जना बड़ा कहता है कि मैं जाके आऊंगा, तो पीछे परिवार क्या कहता था? आप चले जाओगे पर पीछे आप ही इस परिवार में आओगे। परिवार में छोटे बच्चे हैं, पता नहीं क्या हो, कहां से बीमारी आए, इसको ले जाएगा। क्योंकि ऐसी बीमारी कि आज जिसका इलाज नहीं है। इलाज हो तो आदमी चाहे महंगी दवाई हो, चाहे कैसा भी हो, हर आदमी इलाज करने की कोशिश करता है, उसका परिवार कोशिश करता है, पर अभी तक इसका कोई इलाज ही नहीं है। जो इलाज है वो यही है कि मास्क लगा के रखे, दूरी बना के रखे, हाथ धोते रहे। परंतु फिर भी इस बीमारी की चपेट में आते जा रहे हैं। आज हमारे समाज में रातावाल परिवार में से भी हरिबाव जी, जिनको कहते थे, वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो मैं इस बात में यही कहना चाहूंगी कि समय हमारे पास कम है। जो भी गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को। रैगर समाज और दलित समाज के सभी महापुरुषों और धर्मगुरुओं को मैं अपनी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि विदित है कि आज रैगर चौपाल के उसी सभागार में अखिल भारतीय रैगर महासभा दिल्ली प्रदेश के तत्वाधान में उनके आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय श्री मोतीलाल सक्करवाल जी और उनकी टीम के द्वारा हमारे समाज के जो भी दिग्गज, जो भी महानुभव, समाज सेवक, समाज सेविकाएं जो कोरोना काल में काल का त्रास बन गए और उनके परिवार के लोग, उनके परिजन और समाज के अन्य लोग उनको उनके अंतिम संस्कार में शामिल किसी न किसी कारण से नहीं हो सके, क्योंकि कोरोना की कुछ गाइडलाइन थी और लिमिटेड लोग ही उसमें शामिल हो सकते थे। उन सभी समाज सेवक और समाज सेविकाओं को आज उनका परिवार के साथ साथ पूरा रैगर समाज भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहा है। आज इस सभागार में उपस्थित परम आदरणीय श्री जगदीश दोतानिया जी, आदरणीय श्री योगेंद्र चांदोलिया जी, विजय तोड़करिया जी, आनंद सोकरिया जी, खूबराम सपनानिया जी, डिगवाल जी, परमानंद कासोटिया जी और समाज के सभी दिग्गज और मातृशक्ति जो इस सभागार में उपस्थित है, क्योंकि समय की लिमिटेशन सबका नाम नहीं किया जा सकता। मेरा ये मानना है कि जो महापुरुष या जो समाज के दिग्गज थे, उन्होंने किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी अवसर पर, किसी न किसी के साथ में, किसी टीम में रहकर या व्यक्तिगत रूप से समाज हित में काम किया होगा या समाज के लिए कार्य किया होगा, तभी हम आज उनको याद कर रहे हैं। वो इस दुनिया से तो चले गए हैं, क्योंकि आना जाना जीवन की सच्चाई है, पर वो कभी भी हमारे दिलों से नहीं जा सकते। वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उनके किए गए जो कार्य हैं वो हमेशा हमारे को याद रहेंगे और हम कभी भी इनको नहीं भुला। भाई मोतीलाल सक्करवाल जी व उनकी समस्त टीम जो समाज सेवाओं में सदैव अग्रणी रहते हैं, आज दुखद इस घड़ी को समाज को समर्पित किया है। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी संवेदनाएं प्रकट करने आए महानुभाव, मातृशक्ति, समाज सेवाओं में सदैव समर्पित रहने वाले भाई योगेंद्र चांदोलिया अग्रणी पंक्ति में जो शिक्षाप्रद कार्यक्रम में सदैव समाज को चिर परिचित अभी शैली में कार्यक्रम अर्पित करते रहते हैं। भाई अनिल कुमार अकर्निया जी कमांडेंट रैगर समाज के सर्वोच्च पद पर जो आज विराजमान है, समाज को सम्मानित करने में और करवाने में उनका योगदान, उनकी कार्यशैली, उनका सेवा समर्पण भी आज हमें गौरवान्वित करता है।
दोस्तों, पीछे इस चित्र में जितने भी हमारे कार्यक्रमों में हमेशा सदैव सजीव रूप में हमारे साथ मंच शेयर किया करते थे, आपके सम्मानित मंचों पर अपनी सेवा शुश्रूषाएं अर्पित करते हुए जो हमारे बीच में कभी रहते थे, संजीव रहते थे, आज वे हमारे बीच में नहीं है। बड़ी दुखद इस घड़ी में, क्योंकि कोई भी जीवन निजी जीवन नहीं रहता जो समाज को समर्पित होता है। कर्म भूमि अनेक प्रकार से आदमी को प्रेरित करती है कि सेवाओं को चैतन्य मिले और समाज को सेवाएं दें। समाज सेवा की परिभाषा कहीं एक लाइन से चलकर किसी अंतिम लाइन तक नहीं पहुंचती, क्योंकि ये अनंत है। कहीं से भी आप सेवाएं शुरू कर सकते हैं। समाज को कहीं से भी ऊंचा उठा के कार्यक्रम को आयोजित कर समाज को एक साथ लेकर चल सकते हैं। ये जीवन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक हर प्रकार से या किसी भी प्रकार से इन दिवंगत महानुभूतियों ने जो समाज में जीवित रहकर हमारे बीच में अपने प्रेरणा स्रोत शब्दों से, विचारों से जो राह दिखाई है, जिन पर हम चल भी रहे हैं, चले भी हैं और चलेंगे भी, ये संकल्प चाहे उसकी उम्र हुई या ना हुई हो, कई ऐसी मौत आई है जो कि वो उम्र से पहले ही इस दुनिया से चले गए हैं। उन सभी को हम नमन करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं उनके चरणों में कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पीछे जो उनका परिवार है उसको यह सहने की शक्ति दे, क्योंकि जो आज यहाँ पे फोटो 14 लगे हैं, परंतु 14 ही नहीं, बहुत लोग गए हैं जिनका पता भी नहीं लगा। उनके परिवार वाले भी वहाँ पे पहुँच नहीं सके, क्योंकि दिल्ली सरकार से यही है कि 25 लोग ही जा सकते हैं, परंतु वो 25 लोग भी कई बार नहीं जा पाए। इस महामारी के डर से उनके बच्चे या उनके घर परिवार वालों ने नहीं जाने दिया, वह घर पे ही अपना शोक समाचार करते रहे। तो मैं इस महामारी से यही कहूँगी आप सभी मेरे भाइयों से, नागरिकों से, भारत के नागरिकों से, कि इस महामारी से जितना बच सके बचाओ हमने खुद ने करना है, कि दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें और हाथ बार बार में धोते रहें। यही है कि आज जो हमने श्रद्धांजलि दी है, इससे हमें यह भी होता है कि समाज में ऐसा काम करें कि जो कि हमें जाने के बाद भी याद किया जाए। आज जो हमारे समाज के लोग जो जान खोए हैं, जो यहाँ पे है, उन सबको हमने नमन किया है, क्योंकि जाने को तो दुनिया में हर रोज़ पता नहीं कितने लोग जाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका कार्य ऐसे होते हैं कि उनके जाने के बाद भी उनके कार्य किए कौन से उनको याद किया जाता है। और सबसे ज़्यादा याद करवाने वाले हमारे अखिल भारतीय रैगर समाज के सक्करवाल जी, जो इसके अध्यक्ष हैं, और उनकी पूरी टीम को जो उन्होंने यह कार्यक्रम रखा और सबको इकट्ठा किया और यहाँ पे इकट्ठा करके उन जो गए हैं दुनिया से, जो चले गए हैं, उनको हम पुष्पांजलि अर्पित कर सकें और उनको 2 मिनट की आत्मा की शांति, क्योंकि जाने वाले को तो हम वापस नहीं ला सकते, परंतु उनको याद करके और जो उन्होंने वो कार्य किए उनको हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसी शक्ति हमें भी दो कि हम भी उनके पद चरणों पे चले और जाने के बाद जैसे आज उनको याद किया जा रहा है, वैसे एक दिन हमको भी सबको याद किया। जी ओम शांति। और मैं और लोगों से मिलना चाहूँगा, मुलाकात कराऊँगा। जी 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 मुझे बताइए जी सर, आप अपना शुभ नाम बताइए। नाम क्या आपका? मैं आनंद कुमार जी, भारतीय महासभा
अखिल भारतीय महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी 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 और दिल्ली प्रभारी। जी। तो आज जैसे ये कार्यक्रम हुआ है लोगों के लिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये कोरोना काल के अंदर हमारा रायगढ़ समाज है, उस दौरान जो भी यानी जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई। अखिल भारतीय रायगढ़ महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान मोतीलाल सक्करवाल जी ने ये सभा का आयोजन किया। इसके अंदर जितने भी सकुल परिवार है वो इसमें शामिल हुए और हम सभी ने मिलकर उनको जो सकुल परिवार को जो गए हैं उनको श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अध्यक्ष अभी अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, गिरधारी जी जी इनके बाद कर्म करो। और दूसरे सर जो मेरे साथ उपस्थित हैं, जी सर मुझे बताइए आपका शुभ नाम? मैं गिरधारी लाल देगवाल, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय रायगढ़ महासभा जी 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 निर्वाचित। जी आज जो है हमें कोरोना महामारी में जो हमारे समाज के जो हमारे लोग समाज से गए हैं उनके लिए हमने एक आज एक श्रद्धांजलि सभा रखी है। आपको जानकारी बता दें कि अखिल भारतीय रायगढ़ महासभा ये 1944 से हमारी महासभा बहुत पुरानी है। इसके हमारे धर्मदास शास्त्री जी और बड़े बड़े हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं की जो दिल्ली प्रदेश की इकाई है उन्होंने कोरोना महामारी जो हमारे बीच में आज गए हैं उनको हमने याद किया, उनको नमन किया है। उनके लिए सक्करवाल जी के तत्वाधान में और प्रदेश के तत्वाधान में आज ये में जो कार्यक्रम रखा गया है, श्रद्धांजलि सभा जो रखी गई है, ये हमारी जो श्रद्धांजलि सभा जो है वो प्रेरणादायक सभा है, क्योंकि इसमें जो भी लोग हमारे यहाँ से चले गए, हमारे रायगढ़ समाज से जो चले गए इस कोरोना काल के अंदर, वो हमारे लिए बहुत ही क्षतिपूर्ण रहा है और उनके परिवार वालों के लिए भी रहा है। तो हम अपनी संवेदना उनके परिवार वालों से भी व्यक्त करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो भी परिवार इस कोरोना काल से गए उन परिवार वालों को के साथ भी हमारी संवेदना है और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम कोरोना काल के अंदर जो हमारे रायगढ़ समाज के और भी जो व्यक्ति अभी जा रहे हैं तो हम परिवार वालों के साथ भी संवेदना व्यक्त करते हैं अपनी। और मैं श्रीमान मोतीलाल सक्करवाल जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ऐसी श्रद्धांजलि सभा रखी और हम सब लोगों को यहाँ पर बुलाया और हमें बोलने का मौका दिया।